श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृ तर्पण की सबसे सरल विधि। साथियों, पितृपक्ष में पितरों को जल देना यानी कि तर्पण करना, और ये हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों को तर्पण करने का विधान है। पितृ तर्पण सभी लोग कर सकते हैं और इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो लोग तर्पण करते हैं उनके समस्त जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो लोग तर्पण नहीं करते उनको बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी अधिकांश आय बीमारियों पर खर्च होती है और वे लोग दुखी होते हैं। पितृ तर्पण पितृदोष का यह रामबाण उपाय है। तर्पण करने से बड़े से बड़ा पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथियों, तर्पण करते समय आपको सोने या फिर चांदी की अंगूठी पहनना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और आपका तर्पण कई गुना बढ़ जाता है। तो तर्पण के लिए पितृपक्ष में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें। वैसे तर्पण का सही समय दोपहर में भी है, 11:30 से 12:30 के लगभग, लेकिन सुबह समय मिलता है तो सुबह कर लें, और यदि सुबह आपको समय नहीं मिलता तो आप 11:30 के बाद कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय आपको उचित लगे उस हिसाब से आप तर्पण कीजिए। आइए अब तर्पण करने की विधि आरंभ करते। तो इसकी सामग्री क्या क्या चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। एक बड़ा सा थाल जिसमें आपको तर्पण का जल उसमें रखना है, और एक लोटा, और अलग से एक छोटी सी कुंड जिसमें जल आपको लोटा में लेना है। इसके बाद चावल, जौ, काला तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सफेद चंदन और कुसा। इसमें कुसा की आपको मुख्य जरूरत होती है। कुसा एक प्रकार की घास होती है, उसी 2-3 टहनियां मिला करके और हाथ में लिया जाता है। और उसके बाद तुलसी दल, कुछ पुष्प, गंगा जल और कच्चा दूध। इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी कि पहले से आप रख लें। साथियों, सबसे पहले कांसे या पीतल के एक बड़े से थाल में थोड़ा जल डालें, करीब 2 या 2.5 लीटर के आसपास लगभग, और उसमें थोड़ा तुलसी दल, 2-3 टुकड़े कुसा के, और थोड़ा सा गंगा जल और सफेद चंदन उसमें डाल दें। और जो आपने काली तिल, जौ और चावल रखे हैं उनको अभी बाद में जब अलग अलग आप देवताओं को और भद्र पुरुषों को और पत्नी पितरों को जल दें तो अलग अलग आपको डालना पड़ेगा, उसको अभी अलग रखें। और इसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना है। उसके बाद पितृ तर्पण करेंगे। तर्पण से पहले देवताओं को तर्पण देंगे, और देवताओं को तर्पण देने के लिए आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। जिस थाल में हम तर्पण देंगे उसमें भी 3 कोसा डाल देना है। अब 1 लोटा जल में देवताओं के लिए थोड़ा चावल डालेंगे और हाथ में 3 कोसा लेकर के और देवताओं को जल लें। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, ऐसा 3 बार आपको देवताओं को जल देना है। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, 3 बार जल दें और उनसे आपको बोलना है कि मेरे हुए दिए हुए जल से आप तृप्त होंगे। हे देवताओं, मेरे दिए हुए जल से आपको तृप्त होना है। और पूर्व में मुख करके बैठे हैं तो सूर्य भगवान को भी आपको जल देना है। ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः, ऐसे 3 बार सूर्यदेव को जल दें। इसके बाद ऋषियों को जल देंगे, लोटे में चावल और पूर्व मुख की तरफ करके बोलेंगे, हे ऋषियों, मेरे दिए हुए जल से आप तृप्त हो जाए।
इसके बाद दिव्य मनुष्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल में थोड़ा जौ डाल लें और फिर दिव्य मनुष्यों को जल दें, ऐसा हाथ में लेकर के, और जो आपने थाल लिया है उसमें गिरता जाए। हे दिव्य मनुष्यों, आप मेरे द्वारा दिए गए इस जल से तृप्त होइए, ऐसा बोलते जाएं। इसके बाद अपने पितरों को जल देना है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और कुसा हाथ में लेकर आपको अपने पितरों को जल देना है और बोलना है कि हे पितृ देवताओं, मेरे द्वारा दिए गए इस जल से आप तृप्त होइए। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, या ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः, इस तरह से बोलते हुए और आपको जल देना है। इसके बाद यम के लिए मृत्यु के जो देवता हैं उनको भी आप जल दे सकते हैं। एक लोटा जल में काला तिल डाल करके और अपने पितरों को और उसके पहले यम देवता को जल दीजिए और पिता पक्ष के लोगों का स्मरण करें, काला तिल डालें और ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः, इस तरह से बोलें। इसके बाद ननिहाल पक्ष के जो पितृदेव हैं उनको जल देना है, तो आपको बोलते जाएं कि हे पितृदेवता, मेरे द्वारा दिए गए इस जल से आप तृप्त होइए, और पुनः पूर्व की ओर मुख करके आपने देवताओं को जल दिया, फिर दिव्य मनुष्यों को जल दिया और इसके बाद ऋषियों को जल दिया और अपने पितरों को, तो पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल दिया जाता है। तो अंत में अपने ननिहाल और पितृ पक्ष के सभी पितरों को याद करते हुए उनको जल अर्पण करें। साथ ही इस तरह सभी को जल देने के बाद जो बचा हुआ जल है उसे किसी साफ सुथरी जगह में, क्यारी में अथवा किसी बहते हुए जल में या पीपल के नीचे डाल दें, जैसी सुविधा हो अपने घर के आसपास, जिसमें किसी का उसमें पैर न लगे। और इसी तरह से 7 पक्ष पितृ पक्ष में आपको प्रतिदिन जल देना है। और जो घर में भोजन होता है तो उसको सूर्य देवताओं को, ऋषियों को और अपने पितरों को जल के अलावा थोड़ा सा भोजन भी दें और मतलब भोग उनको अर्पण करें। और इसके बाद गौ माता की सेवा, थोड़ा कुत्ते को भी रोटी दें और ऊपर या ऐसी जगह जहाँ पक्षी बैठते हों तो पक्षियों को भी थोड़ा सा भोजन दें। तो ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और घर में खुशहाली आती है, धन धान और लक्ष्मी की वृद्धि होती है और हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमारे सभी कार्य होने लगते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। श्री शिवान नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।